दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट कभी मत करना कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर के खड़े हो जाए। यह समय का चक्र है, किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं मनुष्य बली नहीं होता है, समय होता बलवान। इंसान कभी बड़ा नहीं होता, समय बड़ा होता है, क्योंकि समय की महत्व सर्वोपरि है। समय एक बहुआयामी आयाम है। समय के महत्व को हर किसी ने जाना है, हर किसी ने पहचाना है। और समय परिवर्तनशील है। इसी परिवर्तनशीलता के कारण जो समय आज है वो कल नहीं है। समय बीत जाता है, लेकिन अपने पद चिन्ह, अपनी यादें, अच्छी और बुरी स्मृतियों के रूप में पीछे जरूर छोड़ के चला जाता है। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद नए साल की शुरुआत होगी। वर्ष 2025 का आगाज होगा। अब ऐसे में यह जानने की जिज्ञासा, यह जानने की उत्सुकता हर किसी में रहती है कि वर्ष 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा। क्या कुछ विशेष होगा वर्ष 2025 में? क्या हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी? क्या हमें कष्टों से मुक्ति मिलेगी? पीड़ा से मुक्ति मिलेगी? हमें खर्चों से मुक्ति मिलेगी? कर्जों से मुक्ति मिलेगी? क्या विशेष होगा 2025 में हमारे लिए? तो दोस्तों, आज का एक विशेष कार्यक्रम लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, कर्क राशि को लेकर। कर्क राशि वर्ष 2025 कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए? उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी संतान को लेकर, व्यापार को लेकर, संतान प्राप्ति को लेकर, प्रणय संबंधों को लेकर, वैवाहिक सुख को लेकर, दांपत्य जीवन को लेकर, और विशेष करके उनके भाग्य, करियर और बिजनेस को लेकर यह साल कैसा रहेगा, यह आज जानेंगे, समझेंगे। और अंत में, वीडियो के अंत में कुछ विशेष महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे जिनको करने से इन्हीं नवग्रहों की कृपा को और भी ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है, और हमेशा मुझे आपसे यह शिकायत भी रहती है कि आप वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे निवेदन है, चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, कर्क राशि पिछले 2.5 वर्षों से दैया लगी हुई थी, लेकिन इसी वर्ष 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। फिलहाल शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं, लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचरण करेंगे और 2.5 वर्ष तक मीन राशि में ही रहेंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए दैया समाप्त हो जाएगी। तो पिछले 2.5 वर्षों से कर्क राशि वाले जातक तकलीफों से जूझ रहे थे, दुखों से जूझ रहे थे, पीड़ाओं से जूझ रहे थे, मृत्युतुल्य कष्टों से जूझ रहे थे, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लगातार पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। जीवन में स्थिरता नहीं थी। एक वर्ष अच्छा था, दूसरा वर्ष वापस खराब, 2 वर्ष अच्छे थे, चौथा वर्ष वापस खराब। तो इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई थी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, दांपत्य जीवन में अलगाव बना हुआ था, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, जितना पैसा जीवन में आ रहा था, कमा रहे थे, उससे कई गुना तो खर्चा हो रहा था। 5 रुपए का कर्ज कैसे भी करके आप उतारने की कोशिश कर रहे थे, 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। परिवार में एकता नहीं थी, पूरे परिवार वाले एक जगह बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान निकाल सके, ऐसी स्थितियां नहीं थी। तो यह समय पिछले 2.5 वर्षों से कर्क राशि वाले जातकों ने देखा होगा, क्योंकि दैया भी चल रही थी। फिलहाल शनिदेव अब मार्गी चल रहे हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और दैया से कर्क राशि वाले जातक मुक्त हो जाएंगे।
अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी, यानी कि शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र छत्री होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, तो ढैया का इतना अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर कहा जाए तो आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अगर नीचस्थ होंगे, शत्रु छत्री होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, अस्तगत होंगे, पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे, तो शनि की जो ढैया है पिछला 2.5 साल काफी कष्टकारी आपके लिए रहा होगा। क्योंकि कभी कभार यह भी देखने को मिलता है कि ढैया कल्याण करने वाली मानी जाती है। कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशि चतुर्थाष्ट में, यानी कि शनिदेव गोचर वश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव या अष्टम भाव का संचरण करते हैं। यह शनि की ढैया होती है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनिदेव मजबूत स्थिति में होते हैं तो यही ढैया कल्याण करने वाली मानी जाती है। यह देखना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए जन्म कुंडली का अध्ययन, निरीक्षण करवाना भी बहुत जरूरी होता है, यह सब देखने के लिए। लेकिन अब बात करेंगे वर्ष 2025 की कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी, नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे। दोस्तों, जैसे ही वर्ष 2025 का आगाज होगा, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपके लग्न भाव में यानी कि आपकी राशि में मंगल आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, केतु आपके तीसरे भाव में कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, बुध आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, सूर्य आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, वहीं कर्म फलदाता शनिदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, राहु आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक, जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, वो आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। ये वर्ष की शुरुआत में, वर्ष 2025 की शुरुआत में यह स्थिति इनकी रहेगी। तो आज विशेष करके हम जो बात करेंगे प्रमुख 4 ग्रहों की बात करेंगे, क्योंकि जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। दोस्तों, जब भी पूरे वर्ष फल की बात हो, 1 साल की बात हो, इन ग्रहों की चर्चा करना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव रहता है। उसमें सबसे पहले शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। उसके बाद राहु और केतु एक राशि में 18 महीने तक रुकते हैं, और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 12 महीने तक रुकते हैं। तो ये चारों ही ग्रह वर्ष 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे। तो इन चारों ग्रहों का प्रभाव कर्क राशि पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, यह आज समझने वाली बात है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा सौभाग्य के कारक माने जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो चंद्रमा का पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा का ही प्रभाव पड़ता है। जब भी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, मुहूर्त देखते हैं, उस मुहूर्त में चंद्रमा को सबसे पहले देखते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के सबसे प्रबल मित्र माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई 2025 को, आपके एकादश भाव से निकल करके आपके द्वादश भाव में आएंगे। लेकिन 15 मई से पहले, 15 मई 2025 से पहले बृहस्पति आपके आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। तो वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके एकादश भाव में है, लाभ की जागृति देंगे, आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। और बृहस्पति के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो बृहस्पति आपके एकादश भाव में रहेंगे कब? 15 मई 2025 तक। तो 15 मई 2025 तक बृहस्पति जब आपके एकादश भाव में रहेंगे तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके तीसरे भाव पर, निश्चित तौर पर आपके अंदर पराक्रम की प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, भाइयों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होंगे। इससे पहले विवाद चल रहा था, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, एक सामंजस्य बैठ ही नहीं रहा था, लेकिन भाई बहनों के साथ अच्छे वैचारिक संबंध आपके स्थापित होंगे।
या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन से संबंधित कार्य करते हैं या अर्निंग करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी वर्ष की शुरुआत में, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो ग्लैमर का, सोशल मीडिया का, कम्युनिकेशन का, बातचीत का, पराक्रम का, साहस का। तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है, तो पंचम भाव के कारक बृहस्पति ही माने जाते हैं। इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर जाना, अब पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। बृहस्पति की दृष्टि का जाना तो आपकी संतान के लिए, विद्या के लिए, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वर्ष 2025 का जो शुरुआती दिन होंगे, बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। यहां पर अगर आपके जो बच्चे हैं, संतान हैं, उनकी सगाई में दिक्कतें आ रही थी तो सगाई होगी, उनके विवाह में समस्याएं आ रही थी, उनका विवाह होगा, विवाह के योग बनेंगे, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए बनेंगे, क्योंकि पंचम भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव भी माना जाता है। अब जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं और पंचम भाव शेयर मार्केट का भाव माना जाता है, आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर शेयर मार्केट में जो पैसे आपके फंसे हुए थे वो वापस निकलेगा, उसका अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। आपके प्रणय संबंधों के लिए, प्रेम प्यार के लिए, क्योंकि यही पंचम भाव प्रेम प्यार का भाव माना जाता है, बृहस्पति विवाह के कारक माने जाते हैं। तो आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में जुड़े हैं, बंधे हैं, वो प्रेम संबंध शादी में बदलेगा, या फिर किसी के साथ आप प्रेम संबंधों में बन सकते हैं, या फिर पहले से बंधे हुए हैं, विवाह होगा, पारिवारिक स्थितियां अच्छी होगी। तो यह रहेगी बृहस्पति की स्थिति। अब 15 मई 2025 को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके द्वादश भाव में आएंगे। दोस्तों 15 मई 2025 को बृहस्पति आपके द्वादश भाव में आएंगे। अब देखा जाए तो द्वादश भाव खर्चों का भाव माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। छठे, 8वें और 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। इन भावों में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन बृहस्पति छठे के स्वामी हैं और अष्टम में द्वादश में जाएंगे तो ये बनाएंगे आपके लिए विपरीत राजयोग। और बृहस्पति जब आपके द्वादश भाव में जाएंगे तो द्वादश भाव से बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अपनी खुद की राशि धनु राशि पर होगी, बृहस्पति बलवान होंगे और उसमें विपरीत राजयोग बनाएंगे। निश्चित तौर पर हायर एजुकेशन के लिए आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं या फिर आप खुद जाना चाहते हैं, आपके लिए 15 मई 2025 के बाद अच्छी स्थिति का निर्माण होने वाला है। दूसरा, आपने अपने धन का निवेश चाहे प्रॉपर्टी में किया, शेयर मार्केट में किया, उसका अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। इस समय अगर आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं उसमें भी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और कुल मिलाकर के पति पत्नी के बीच जो संबंध हैं वो अच्छे स्थापित होंगे। एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनेगा जिसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। अब यह भाव अन्यत्व और परत्व का माना जाता है। बृहस्पति यहां पर जाएंगे विपरीत राजयोग बना करके, तो अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है कि पति पत्नी के बीच विवाह के बाद कोई आया तो नहीं है या आने की कोई संभावना, क्यों ऐसा होता है तो दाम्पत्य जीवन में अलगाव होना तय है। लेकिन यहां पर आपका चरित्र अच्छा होगा, अपने दाम्पत्य जीवन को आप प्रमुखता से देखेंगे, पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे और दोनों कुशलता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यह स्थिति बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद भी आपके लिए अच्छी देखने को मिलेगी। जब वो बृहस्पति 15 मई 2025 को आपके द्वादश भाव में आएंगे तो यहां से बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। निश्चित तौर पर आपके माता की समस्या, स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, वहां पर अच्छा देखने को मिलेगा। यहां पर आपके घर का मकान नहीं था, वो सपना आपका पूरा होगा। पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपके पास वाहन नहीं है, यहां पर गाड़ी लेने के प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं, तो यह स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। उसके बाद बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। 15 मई 2025 के बाद बृहस्पति जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके आपके छठे भाव पर होगी। बृहस्पति अपनी खुद की राशि को देखेंगे, विपरीत राजयोग बना करके देखेंगे। निश्चित तौर पर हाँ, आपके आलोचक होंगे, आपके शत्रु होंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे आपके आलोचक होंगे। कोई बात नहीं, उनकी
परवाह आपको करनी नहीं है, लगातार आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहां पर बृहस्पति जब देखेंगे ये आपके लिए शत्रु अंता बन जाएंगे। आपके आलोचक हो सकते हैं लेकिन आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएंगे। आप कर्जों से मुक्त होंगे, खर्चों से मुक्त होंगे। इससे पहले कर्जे बने हुए थे, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था कर्जा। यहां पर आप कर्जों से मुक्त हो जाएंगे, खर्चों से मुक्त हो जाएंगे, या छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी उस बीमारियों से भी आप मुक्त हो जाएंगे। आपके पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो यह स्थिति रहेगी 15 मई 2025 को बृहस्पति जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तब। अब बात करते हैं विशेष तौर पर शनिदेव की, जो कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ये हमें दंडित भी करते हैं। शनिदेव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे कब? 29 मार्च 2025 को। उससे पहले शनिदेव आपके अष्टम भाव में अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, यह भी विपरीत राजयोग बना करके बैठे थे, लेकिन शनिदेव की ढैया थी। पहले 15 नवंबर से पहले यह वक्री भी चल रहे थे, तो इतना अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिला। अब यह मार्गी भी है और शनि की ढैया खत्म भी हो जाएगी। दोस्तों, हालांकि 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया खत्म होगी, लेकिन शनिदेव जैसे ग्रह जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है, ऐसे ग्रह जिस दिन अपना राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन से कई महीने पहले या कई दिनों पहले अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो 29 मार्च से पहले अष्टम भाव में ये विराजमान रहेंगे, मार्गी बनकर के, विपरीत राजयोग बना करके रहेंगे। निश्चित तौर पर आपके अंदर की योग्यता को बाहर लेकर के आएंगे, या फिर आप गहन अध्ययन के फील्ड से जुड़े हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति का ये निर्माण करेंगे। क्योंकि लग्न से अष्टम होने के कारण अष्टम भाव मृत्युतुल्य कष्टों का भाव है। आप मृत्युतुल्य कष्टों से जूझ रहे थे, उसमें से ये आपको बाहर निकालेंगे। ये भाव गूढ़ रहस्यों का भाव, आध्यात्म का, वैराग्य का भाव माना जाता है। यहां पर धर्म के प्रति आप अवगत होंगे, आपके अंदर आध्यात्मिकता बढ़ेगी, वैराग्य का बोध बढ़ेगा। जहां भी सामाजिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपका मान सम्मान होगा, रुतबा बढ़ेगा आपका। अब इसके बाद 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके भाग्य स्थान में आएंगे। दोस्तों, भाग्य स्थान में शनिदेव की स्थिति तो अच्छी रहेगी, लेकिन शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। ये धैर्य के कारक माने जाते हैं, क्योंकि कोई भी फल देते हैं विलंब से देते हैं, जांचने परखने के बाद देते हैं। काम तो आपका होगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन परिश्रम करने के बाद, क्योंकि शनिदेव परिश्रम करवाते हैं, शनिदेव दबाते हैं, गिराते हैं और तपाते भी हैं। तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। और शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं, और धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। तो ये भाग्य स्थान में आएंगे तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन काफी विलंब के बाद, परिश्रम करने के बाद, क्योंकि शनिदेव आपको कर्म करने के लिए उकसाएंगे। कब तक? कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक ये आपको कोई भी काम करने के लिए उकसाएंगे। निरंतर आप प्रयत्न करेंगे और आपको इसका साथ मिलेगा। जब 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर होगी, शुक्र की राशि पर। यह घर शुक्र का है। शुक्र और शनि प्रबल मित्र माने जाते हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर होगी। लाभ की प्राप्ति होगी, आय की प्राप्ति होगी, रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे, आय के नए नए अवसर बनेंगे। यहां पर जो धन का प्रवाह रुका हुआ था, पैसे तो आ रहे थे लेकिन खर्चे हो रहे थे, ऐसी स्थितियों से, अशुभ स्थितियों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो यहां पर अच्छी स्थिति का निर्माण होगा, आपके सपने, आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी, और आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अगर कोई रोजगार लगाते हैं या अपने रोजगार में कोई नयापन लाना चाहते हैं, नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी बात, अगर आप व्यापार जगत से जुड़े हैं, व्यापारी हैं, तो कोई ना कोई नई डील आपको मिल सकती है, या फिर आप नौकरी कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, जिसके कारण आप अपने कर्जों से मुक्त भी हो सकते हैं। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि रहेगी 29 मार्च 2025 के बाद आपके तीसरे भाव पर, त्रिषणाय भाव पर शनिदेव की दृष्टि का रहना अच्छा माना जाता है। आपके अंदर एक पराक्रम की प्राप्ति होगी, आपके अंदर वाणी निखार बढ़ेगा, वाणी कुशलता बढ़ेगी, और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। यह रहेगी शनि की स्थिति। अब राहु और केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 को। राहु फिलहाल आपके भाग्य स्थान में चल रहे थे, तो राहु क्या करते हैं? राहु ब्रह्म को पैदा करते हैं, क्योंकि राहु
भय और ब्रह्म को बढ़ाते हैं, ये छाया ग्रह हैं। तो यहां पर आपको भ्रमित कर रहे थे, पिछले कई दिनों से, कई सालों से आपको भ्रमित कर रहे थे, साथ नहीं मिल रहा था भाग्य का। लेकिन राहु 18 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में आएंगे। दोस्तों, अष्टम भाव में राहु का आना तो अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि छठा, आठवां और 12वां भाव ये त्रिक भाव, और इन भाव में पाप ग्रहों के रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो 18 मई के बाद जब राहु आपके अष्टम भाव में आएंगे, निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ने के लिए विचार करेंगे। आपको किसी न किसी का साथ मिलेगा, कोई ना कोई आपका साथ देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए यहां पर कोई ना कोई आएगा। दूसरी बात, जीवन बनेगा, जीवन संवरेगा, यह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और केतु आपके तीसरे भाव से निकल करके आपके धन भाव में आएंगे, धन की जागृति देंगे, क्योंकि केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं। इस संसार में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का तबका है वो बहुत बड़ा है, और उस गृहस्थ जीवन पर अगर केतु जैसे ग्रहों की छाया पड़ जाए तो फिर क्या होगा? अनर्थ, मुश्किलें, तकलीफें, क्योंकि केतु वैराग्य के कारण माने जाते हैं। केतु के पास धड़ है, सर नहीं है, ये देने में विश्वास करते हैं। या फिर आपके अंदर एक ऐसी भावना प्रबल होगी देने की प्रवृत्ति, जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप कुछ न कुछ देंगे, बढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये स्थितियां वर्ष 2025 में कर्क राशि वाले जातकों के लिए रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में क्या करना है? एक तो आपके राशि के स्वामी चंद्रमा से संबंधित कुछ आपको उपाय करना है। सबसे पहले माता की सेवा करनी है, माता की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि चंद्रमा माता के ग्रह माने जाते हैं, और जिनके ऊपर माता की कृपा हो जाती है, माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, वहां पर परम पिता परमात्मा की, मां दुर्गा की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले यह करना है, सोमवार के दिन 12 वर्ष से छोटी कन्याएं हैं आपके आसपास, उनको दूध का आप वितरण करें, बच्चों को दूध पिलाएं, गाय को आप चारा जरूर खिलाएं, और हो सके तो आप मोती धारण करें। यह उपाय आपको करना है। भगवान शिव की आराधना जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव की जटाओं में चंद्रमा का ही निवास होता है, और जिनके ऊपर शिव की भी कृपा हो जाती है, वहां पर चंद्रमा की कृपा हो जाती है। तो यह उपाय आपको सबसे पहले करना है। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।